गांव में आए दो चोर। बहुत समय की बात ही फुशी गांव क्लिज, जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव की खास बात यह थी कि वहां के लोग एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। वे अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं करते, क्यों पता था कि उनके गांव में कोई चोरी या बेईमानी नहीं करता। वहां हर कोई प्रेम और सौहार्द के साथ रहता था। चोरों का गांव में प्रवेश से दो चोर शहर में लगातार चोरी करके पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पास के एक गांव में लोग अपने दरवाजे भी बंद नहीं करते और वहां चोरी जैसी कोई समस्या ही नहीं है। यह सुनकर दोनों चोरों को लगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। चोरी की योजना बनाकर रात के अंधेरे में उस गांव की ओर निकल पाने पहुंचे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। कोई भी व्यक्ति संदेह से नहीं देख रहा था। किसी ने उनसे सवाल तक नहीं किया कि वे कौन है और यहां क्यों आए हैं। गांव के लोग मेहमान समझकर उनके प्रति आदर भाव से पेश आ रहे थे। यह देखकर चोरों को विश्वास हो गया कि यहां चोरी करना बहुत आसान होगा। पहली चोरी की कोशिश रात के समय दोनों चोर गांव की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने सबसे पहले एक किसान के घर में चोरी करने का फैसला किया। किसान मेहनती था और उसके घर में अनाज की कई बोरियां रखी थी। चोर चुपचाप घर अंदर घुसे और अनाज की बोरी उठाने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अरे भाई, मेहनत से कमाया गया धन ही सच्ची संपत्ति होती है। चोरी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। यह सुनकर दोनों चोर घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे डर के मारे अनाज की बोरी छोड़कर वहां से भाग निकले। दूसरी चोरी की कोशिश। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक और घर देखा। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति का घर था जो गांव में बहुत सम्मानित था। घर के अंदर जाकर उन्होंने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तभी एक मासूम बच्चे की आवाज आई। दादाजी हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी से जीने वाला इंसान ही सच्चा सुख पाता है। चोरी करने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। चोरों को यह सुनकर और भी ज्यादा डर लगने लगा। उन्होंने सोचा, आखिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? क्या यह गांव जादुई है? डर के मारे वे फिर भाग निकले। तीसरी और आखिरी कोशिश। दोनों चोर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये सब उनका भ्रम था। उन्होंने गांव के सबसे अमीर आदमी के घर में चोरी करने की योजना बनाई। यह घर गांव के चौधरी का था, जिनके पास बहुत सारी दौलत थी। वे बड़ी सावधानी से घर में घुसे और गहनों की पेटी तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने पेटी को उठाया तभी अचानक ऐसा लगा जैसे दीवारों से आवाज आ रही हो। जो दूसरों का धन चुराते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। जो मेहनत से कमाता है वही असली राजा होता है। अब तो दोनों चोरों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे पूरी तरह से घबरा चुके थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। बिना कुछ चुराए ही वे तेजी से गांव के बाहर भाग गए। गांव के बाहर संत का मिलना। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें एक संत मिले जो पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। दोनों चोर हांफते हुए संत के पास पहुंचे और घबराए हुए बोले, बाबा, यह गांव बड़ा अजीब है। हमें यहां 3 बार चोरी करने का मौका मिला, लेकिन हर बार किसी न किसी की आवाज हमें रोक रही थी। क्या यह गांव कोई जादुई गांव है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कोई जादू नहीं, बल्कि इस गांव की ईमानदारी और संस्कारों की शक्ति है। यहां हर व्यक्ति बचपन से ही सत्य और मेहनत का महत्व सीखता है। यही कारण है कि उनके विचार इतने मजबूत है कि वे चोरी या बेईमानी को स्वीकार ही नहीं कर सकते। उनका विश्वास और नैतिकता इतनी शक्तिशाली है कि वह चोरों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। चोरों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने संत से पूछा, लेकिन बाबा, हम लोग तो वर्षों से चोरी कर रहे हैं। हमें कभी यह महसूस नहीं हुआ कि यह गलत है, लेकिन आज पहली बार हमें लग रहा है कि हम गलत कर रहे थे। संत ने फिर कहा, बेटा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी यह एहसास होता है कि उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर तुम सच में अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाओ। चोरी से जो मिलता है वह सुख नहीं देता, लेकिन मेहनत से कमाया गया धन हमेशा शांति और संतोष देता है। चोरों का हृदय परिवर्तन। चोरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, आज आपने हमें सच्चे ज्ञान की रोशनी दिखाई। हम वादा करते हैं कि आज से हम चोरी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद दोनों चोर गांव छोड़कर चले गए, लेकिन अब वे चोर नहीं रहे। वे मेहनत करने लगे और अपने जीवन में सुख शांति पाने लगे।
शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही असली सुख देता है। चोरी, बेईमानी और गलत रास्तों से हासिल की गई संपत्ति कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। जो लोग सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं, वे ही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करते हैं।